हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं सब्जेक्ट केमिस्ट्री का प्रादर्श प्रश्न पत्र। ये आपका जो प्रादर्श प्रश्न रहता है पत्र रहता है वो भी 70 नंबर का रहता है। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रादर्श प्रश्न पत्र इसलिए जारी करता है ताकि आप जो फाइनल आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न के पैटर्न क्या रहते हैं, उसको आप समझ सको। अगर आप इस प्रादर्श प्रश्न पत्र को हल करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनल एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र रहेगा फाइनल एग्जाम में उसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। और इसमें शब्द सीमा 30 शब्द प्रत्येक प्रश्न में। अगला है प्रश्न 11 से 22 तक, मतलब 12 प्रश्न 3-3 नंबर के हैं और ये इसी में सबसे ज़्यादा आपके अंक बनते हैं। तो 12 प्रश्न 3 नंबर के, तो 12 आपका हो जाता है 36 नंबर के। तो आधा 50% तो 3 नंबर के क्वेश्चन से ही आपको अंक मिलेंगे। और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 23। ये रहेगा 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। और 24 से 26 तक प्रश्न क्रमांक 5 नंबर के, मतलब 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है और इसमें शब्द सीमा है 100 शब्द। तो देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस टाइप के पूछे जाएंगे आपसे। तो अति लघु उत्तरीय में प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफेदी किस प्रकार की कोलाइड है। तो ये ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा, कहाँ से, इसका मात्रक क्या है, या इसकी संरचना बताइए, रासायनिक नाम बताइए, ऐसा आ सकता है। तो इसी में दूसरा प्रश्न है एथॉक्सी बेंजीन की संरचना। यहाँ संरचना आ गया है, संरचना पूछ देगा या रासायनिक सूत्र, ऐसा आपका क्वेश्चन 1 नंबर में बनेगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है डाइक्लोरोमीथेन के आँखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे प्रभाव क्या पड़ता है, कारण बताइए। ये सब आपके 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। ये विटामिन वाला यहाँ आ गया स्कंदन में। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोagulation ऑफ ब्लड। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी 1 नंबर का है, 5 है। सी ने मैल्डिहाइड का IUPAC नाम, 1 नंबर में IUPAC नाम भी पूछ रहा है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ये 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीयता के क्रम में लिखिए। तो इसमें दे दिया है 4 ऑप्शन, इसको आपको बढ़ती क्षारीयता के क्रम में जमाना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। ऐसा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम और सूत्र लिखना है। आपको नाम लिखना है, हाइपोक्लोरीन ऐसा कुछ रहता है, और आपको 2 ऑक्सी अम्ल जो ऑक्सीजन के साथ रहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आ जाएगा आपकी अभिक्रिया रासायनिक बल गतिकी से। प्रश्न क्रमांक 10वां है, एनिलीनियम आयन एलिनीन से कम क्षारीय होता है, क्यों। 11वां में 2 प्रश्न दे दिया है। 11वां में पहला है, ये 3 नंबर का है, तो ये आपका
1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1.5 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो संपर्क प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। तो लिखना है। और ये H2SO4 के 2 उपयोग, आपको जैसे कि कुछ उपयोग नहीं समझ में आ रहा है तो प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रमक के रूप में आप लिख सकते हैं, और इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा अम्ल के रूप में। अब अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वें समूह के हाइड्राइड का स्थायित्व आपको बताना है और सल्फर के अपर रूप, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। यह है डी ग्लूकोज के पेंटाएक्टेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। तो 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे ग्लूकोज एल्डिहाइड से, एंजाइम वगैरह से। ये बहुलक से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न बहुलकों के एकलकों का नाम व संरचना आपको बताना है। तो नायलॉन 66 और ड्रेक्रॉन, दोनों 1.5 नंबर के आएंगे, 1.5 मार्क्स के इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, संश्लेषित अपमार्जक, ये अपमार्जक रहेगा, अपमार्ज लिख दिया, अपमार्जक के किन्हीं 3 प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में कोई 3 अंतर आपको इसमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 17, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का यहाँ चित्र बना के आपको नामांकित करना है। अब 18वां प्रश्न है, गैस प्रावस्था में 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है N2O5 एवं T के मध्य, T यहाँ टाइम समय है, आरेख खींचना है, अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना करनी है, अभिक्रिया के लिए वेग का नियम लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। तो आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 19 है, साबुन की प्रक्षालन क्रिया मिसेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। 1-1 नंबर का है, ये है 1, 2, 3। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। ये फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया, सेंट मेयर अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 22 है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, इसके बाद वाला 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 22 है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र ये है से अभिक्रिया कर एक यौगिक A बनाता है, KCN से क्रिया कर अन्य कार्बनिक यौगिक B बनाता है, जो जल अपघटन पर एक कार्बनिक अम्ल C देता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखना है। अब आगे प्रश्न देता है, ये है शायद, ये है, हाँ 4 नंबर का ये है। प्रश्न 23 है, एक शिक्षक ने विद्यार्थी को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल में उसके अवयवी कण घर के कोणों पर और फलकों पर उपस्थित है, और यह क्रिस्टल किस प्रकार एकक कोशिका होगा। उस एकक कोशिका में कुल कितने अणु होंगे। शिक्षक में आप कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। तो ये क्रिस्टल वाला हो गया, और इसमें अथवा रहेगा। 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको अथवा दिया जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल वाला हो गया 5 नंबर का। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया हो रही है। इसमें नंबर बांट दिया है, इसको बताना है। सेल का वो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया लिखना है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखना है। अब आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 25। ये इसका अथवा हो गया। इसमें नर नष्ट समीकरण दे दिया है, तो IMP है। इसका EMF ज्ञात करना है। इसमें भी धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसमें नंबर बांट दिया है। जो A है वो 2 नंबर का है और जो B है वो 3 नंबर का है।
तो ये एक एक नंबर हो गया इसका। और बी का कारण लिखना है। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते। धातुओं के परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। और क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब आते हैं इसके अथवा प्रश्न में। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये 2 दे दिया है ये। और मरकरी का क्वथनांक कम होता है। संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और सी है इसमें कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये है प्रश्न क्रमांक 26 का पहला। निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं लिख दिए। इसमें आपको प्रश्न को दे दिया है तो ए में 2 नंबर का मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है। यौगिकों की संरचना बताना है। 4-क्लोरोपेंटुइन ब्यूटुइन ऑल। इसी प्रकार है बी में अभिक्रिया के उत्पादों को ज्ञात करना है। मतलब इसमें उत्पाद क्या बन रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा का थोड़ा नीचे ये। अब इसका अथवा देख लेते हैं। इसमें अथवा है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम। दोनों के आयुपीएसी नाम लिखना है। और बी में परिवर्तित कैसे करेंगे। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को बेंजोइक अम्ल से M नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल को करना है। फिर इसके आगे ये हो गया। इसमें सेट ए सेट बी भी है तो उसको मैं आप नहीं बताऊंगा। उसको आप PDF में देख लेना। उसको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके जो बोर्ड में प्रश्न आएंगे तो बोर्ड में ऐसी पैटर्न से प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड डाउट या कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि मैं CG बोर्ड का रिलेटेड न्यूज़ और आपके 10वीं 12वीं के जो सिलेबस पैटर्न प्रादर्श प्रश्न सबके वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।